So hey guys, welcome back to our YouTube channel, that is It's Learners Vlog. Now we are going to discuss the topic that is financial management. Is very important topic, so please listen very carefully and like the video if you want, if you like it, and please tell me also in the comment section your feedback. So let's begin. So what is financial management? बहुत सारी मैनेजमेंट हमने पढ़ रखी हैं, हमने रीड कर रखी हैं. दैट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फर्म मैनेजमेंट. आज हम फाइनेंस की मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस. सो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली होती क्या है, ये क्या टॉपिक है, इसका कंसेप्ट हमें क्या बताता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले उन्होंने बहुत अच्छी बात की है. दैट इज इन आवर प्रेजेंट डे इकोनॉमी फाइनेंस इज डिफाइंड एज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. जितनी फाइनेंस हमें रिक्वायर होती है वो उस प्रोविजन ऑफ टाइम उसे मैनेज कैसे करते हैं उस टाइम पर, ये हमें बताती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. किसी भी एंटरप्राइज की कोई भी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, बिग हो, स्मॉल हो, जैसी भी सर्विस मोटिव हो, जैसी भी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर इट. सो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक लाइफ ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. बिना फाइनेंस के बिजनेस इमेजिन करना, बिजनेस करना दूर की बात, बिजनेस हम इमेजिन तक नहीं कर सकते. और इस फाइनेंस को, फाइनेंशियल को मैनेज कैसे किया जाता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें फाइनेंस मैनेज करनी पड़ती है. और अब अपने पर्सनल लाइफ में अब अगर आप एग्जांपल लें तो जो फाइनेंस होती है उसे मैनेज करते हैं हम 3 कैटेगरी में. दैट इज़ 50, 20 एंड 30. 50, 20, 30 का फंडा क्या है? 50 दैट इज़ हम अपनी नीड पूरी करते हैं, 20 हम सेविंग करते हैं और 30 हम अपनी बॉन्ड्स को पूरी करते हैं. ठीक है, कैसे 3 कैटेगरी में हम फाइनेंस को कैटेगराइज करते हैं. बट बिजनेस में 50, 20, 30 का फंडा तो चलता नहीं है. ये हमारी पर्सनल लाइफ है. पर्सनल लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं, 50, 30 एंड 20 कैटेगराइज करते हैं, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स. नाउ अब बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में 2 तरीके की फाइनेंस होती है. एक पब्लिक फाइनेंस होती है और एक प्राइवेट फाइनेंस होती है, जिसे हम नाउ यू विल से नाउ व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट. सो उन्होंने लिखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस हैज बीन ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस. 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया है. दैट इज पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो देती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से की जाती है. प्राइवेट फाइनेंस जो होती है वो पर्सनल फाइनेंस भी हो सकती है, बिजनेस फाइनेंस भी हो सकती है, जहाँ फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस भी हो जाती है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. लिटरली जब हम फाइनेंस के बारे में जब बात करते हैं तब इट इज कंपोज की जाती है उस कि जैसे बिजनेस एंड फाइनेंस 2 वर्ड्स कंपोज होते हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस. बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. फाइनेंस मीनिंग मनी फॉर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन अ स्मूथ वे. जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन के को रिलेट करती हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के वांट्स को फुलफिल करती है, दैट इज़ नॉन एज बिजनेस. एंड उस चीज़ को करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ फाइनेंस. एंड उस फाइनेंस को कैसे चलाएं, कैसे हम हैंडल करें, उसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके जहाँ तो एक टेक्निकल तरीके से मैनेज करते हैं और जहाँ फिर हम लॉजिकल तरीके से मैनेज करते हैं. नाउ व्हाट इज़ टेक्निकल और व्हाट इज़ लॉजिकल. सो बेसिकली टेक्निकल जो होते हैं वो थोड़े साइंटिफिक कैटेगरी में आते हैं और नॉन साइंटिफिक कैटेगरी में भी आते हैं. साइंटिफिक कैटेगरी में लाइक टाइम वैल्यू, रिग्रेशन और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. सो लॉजिकल होते हैं, दैट इज़ किस किस चीज़ में हम इसे कैटेगराइज करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन से डिसीजन लिए जाते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बेसिकली मतलब है, बेसिकली मीनिंग ये है कि पैसा कहाँ लगाएं,
किस चीज़ में, किस फील्ड में पैसा इन्वेस्ट करें, ये डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें देती है कि किस चीज़ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस प्लान में हमें इन्वेस्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में नहीं होगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नाउ व्हाट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन, किन चीज़ों से पैसा इकट्ठा किया जाए, डेट हो या इक्विटी हो, डेट से हमें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या इक्विटी से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। सो ये चीज़ हमें फाइनेंसिंग मैनेजमेंट हमें ये बताती है। सो व्हाट इज़ डिविडेंड डिसीजन, किस किस चीज़ में हम डिस्ट्रीब्यूट करें फाइनेंस को, ये चीज़ हमें बताती हैं। सो मीनिंग क्लियर हो गया, लॉजिकल टेक्निकल पता चल गया, फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करती है। होप यू गॉट इट द वीडियो एंड प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट फॉर नोट्स बिकॉज दीज नोट्स आर वेरी बेस्ट एंड दीज बुक्स बिलोंग टू द कल्याणी एंड सो make sure that you are getting my point and please tell me in the comment section. So next we will move what are the importance of management, very important concept कि financial management क्यों important है भाई. So please listen, be carefully. ये लाइफ ब्लड होती है ना, उस लाइफ ब्लड को कैसे अच्छी से सप्लाई किया जाए, कैसे उसे ऐसे मेंटेन किया जाए कि वो ब्लड हमेशा स्थिर रहे, कभी ना तो डाउन जाए, ना ज़्यादा अप जाए, ना हाई ब्लड प्रेशर हो, ना लो ब्लड प्रेशर, उसे स्टेबल रखे. सो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें इस चीज़ को करने में हेल्प करती है. सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो एडवेंट कॉर्पोरेट एंटरप्राइज के रिजल्ट क्या होते हैं, द इंक्रीज इन साइज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द. अगर हम फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली जो एंटरप्राइज है वो ग्रो करेगी, इक्विटी की जो हमारी होती है वेल्थ बढ़ेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सबसे बड़ी बात ये बताती है कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव ऑफ बिजनेस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये नहीं बताती. जो इसके बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो इस चीज़ को नकारते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है वो प्रॉफिट नहीं, वो इक्विटी और ऑनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का कंसेप्ट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब ऑनर्स की वेल्थ क्या होती है? बेसिकली अगर ऑनर्स की वेल्थ इंक्रीज हुई, अगर उन्हें बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म होता है, वेल्थ लॉन्ग टर्म होती है, अगर ये हुआ तो फाइनेंस डिसीजन वहाँ पर लिया जाएगा, इन्वेस्ट वहाँ किया जाएगा. फाइनेंसिंग किस या फिर किन किन रिसोर्सेज हमें पैसा इकट्ठा करें, ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हेल्प करती है. सो होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. द नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली टू द practice of honors the managers but also to others who deals with the corporate enterprise such as investors, lenders. management जो होती है वो के लिए ऑनर्स के लिए ही नहीं फायदेमंद होती. मैनेजमेंट कैसे की जाती है, एम्प्लॉयज़ को कैसे वर्क करना चाहिए एज अ फाइनेंस की बिहाफ पर, ये भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करती है. होप यू क्लियर द प्रॉपर मीनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट हम अप्रोचेस एंड स्कोप पढ़ेंगे और फिर हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो थोड़ा आई थिंक बहुत कम रह जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम ज़्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रायोरिटी देते हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो थैंक यू एंड बी हैप्पी एंड कीप इट अप इन योर वर्क. सो थैंक यू एंड आई विल ऑल्सो.